दूल्हे के पिता दहेज के कारण बारात वापस ले जाने लगे। वे दुल्हन ने किया कुछ ऐसा कि सभी माफी मांगने लगे। आज रूपाली बहुत खुश थी, और होती भी क्यों ना। आज उसकी शादी जो थी, एक लड़की भले पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, नौकरी पेशा हो या घरेलू, शादी उसके लिए एक ऐसा पल होता है जिसमें वो अपने माता पिता से दूर जाने का सोच दुखी भले होती है, पर अपने भावी जीवन के ढेरों सपने भी बुनती है। यही रूपाली कर रही थी। सजी धजी रूपाली अपनी सहेलियों और बहनों से घिरी थी। सब उसके साथ मस्ती मजाक कर रहे थे, और वो कभी शर्माकर कभी मुस्कुराकर सबको जवाब भी दे रही थी। चलो चलो, बारात आ गई। अचानक बाहर से आवाज आई तो सभी लड़कियां खिलखिलाती हुई बाहर को भागी। रूपाली, दुल्हन के लिबास में तो तू राजकुमारी लग रही है। रूपाली खुद को आईने में निहारती हुई खुद से ही बोली, और इस राजकुमारी को बिहाने अभिनव राजकुमार आ चुके हैं। तभी पीछे से एक आवाज आई। आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भावों के साथ रूपाली पलटी। सुधा, तू? रूपाली ये बोल अपनी दोस्त से लिपट पड़ी। हाँ, मैं क्यों? तुझे क्या लगा मैं आऊंगी नहीं तेरी शादी में? अरे ये तो बेंगलोर से दिल्ली की दूरी है। तेरी शादी में तो मैं चांद पर पहुंच जाऊं। सुधा मुस्कुराते हुए बोली, और बता, तेरी जॉब कैसी चल रही है वहाँ? और तू कब शादी करने वाली है? रूपाली उसे बिठाते हुए बोली, यार मुझे अभी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना। सुधा बोली। तभी बाहर शोर सा होने लगा। ये शोर कैसा? कुछ हुआ है क्या बाहर? रूपाली बेचैनी से बोली, तू टेंशन मत ले, मैं देख कर आती हूँ। सुधा बोली और बाहर की तरफ भागी। बाहर आकर सुधा ने देखा रूपाली के माता पिता परेशान से खड़े हैं, और अभिनव के पिता गुस्से में है। वो माजरे को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि रूपाली के पिता बोले, समधी जी, तब आपने कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हमने सब अपने हिसाब से ही ले लिया। आप तभी बोल देते आपको बड़ी गाड़ी चाहिए तो हम उस वक्त कोई इंतजाम कर देते, किंतु अब अचानक से कैसे होगा? आप अभी शादी हो जाने दीजिए, मैं गाड़ी बाद में भेज दूंगा। देखिए, पहले गाड़ी तब शादी। हम अपनी बहू को बड़ी गाड़ी में लेकर जाएंगे, वरना बारात वापस जाएगी। अभिनव के पिता गुस्से में बोले, समधी जी, ऐसा न बोलिए, मेरी बेटी पर दाग लग जाएगा, फिर कौन करेगा उससे शादी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। रोते हुए रूपाली के पिता बोले, और अपनी पगड़ी उतार अभिनव के पिता के पैरों में रखने लगे। ये क्या कर रहे हैं आप अंकल? इन लोगों के कदमों में अपने सिर का ताज रख रहे हैं, जो कि किसी इज्जत के लायक नहीं है। तभी सुधा ने लपक कर पगड़ी पकड़ ली और बोली, क्या बकवास कर रही है ये लड़की? और ये कौन? अभिनव की मां भड़क कर बोली, समधन जी, नादान है ये लड़की। सुधा बेटा, तुम जाओ, यहाँ से बड़े आपस में बात कर रहे हैं ना, तुम क्यों इन्हें नाराज कर रही हो? रूपाली के पिता लाचार से स्वर में बोले, अंकल, ये लोग अनाप शनाप मांग रख रहे हैं, वो भी शादी से पहले। ये सही नहीं, और आप इनके आगे झुककर इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। सुधा बोली, तो क्या करूं बेटा, बेटी का बाप हूँ, उसकी डोली उठ जाए किसी तरह, बस यही चाहता हूँ, वरना जो बारात वापस लौटने का दाग लग गया तो मेरी बेटी को कौन अपनाएगा? रूपाली के पिता बोले, अंकल, दाग तो अभिनव के भी लगेगा ना, और आप उस दाग से रूपाली को बचाने के लिए ऐसे दहेज लोभियों को सौंप देंगे? आज इन्होंने गाड़ी के लिए बारात वापस ले जाने की बात की है, कल ये उसे मारेंगे पीटेंगे, परसों घर से निकाल देंगे। तब ये लालची लोग हैं, इनके लालच का घड़ा एक गाड़ी से नहीं भरेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। सुधा बोली, चलो चलो, बारात वापस जाएगी, हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए। लड़के के पिता बोले, ऐसे कौन बारात वापस जाएगी? अभी तो हमने कोई खातिरदारी नहीं की आपकी,
तभी रूपाली वहां आ बोली, बेटा तू क्या बोल रही है और यहाँ क्यों आई? रूपाली की माँ उससे बोली, माँ सही बोल रही हूँ, मैं और आप लोग मुझे इस दाग से बचाने के लिए इनकी मांग पूरी कर रहे हैं। कल को दहेज के लालच में इन्होंने मुझे मार दिया या मैंने खुद तंग आ मौत को गले लगा लिया तो क्या शमशान घाट में दाग पाएंगे आप मुझे? रूपाली नम आंखों से बोली, ये क्या बकवास कर रही है, हम क्या खूनी है? चलो यहाँ से, अब तो ये गाड़ी क्या हवाई जहाज भी दे तब भी शादी नहीं होगी। ऐसी बदतमीज लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। अभिनव के पिता बोले और चलने लगे। सही कहा आपने पापा, मुझे नहीं पता था ये ऐसी है, वरना तो मैं कभी हाँ नहीं करता, मैं तो इसे संस्कारी समझा था। तभी अभिनव बोला, तुम और तुम्हारा परिवार कितना संस्कारी है ये तो तुमने दिखा ही दिया। रूपाली अभिनव की बात सुन गुस्से में बोली। उसकी बात सुन सभी वहां से जाने लगे। अरे रुकिए रुकिए, आपकी खातिरदारी को इंस्पेक्टर साहब पूछने वाले हैं। अब एक दाग मेरे माथे लग रहा है तो एक दाग आपके बेटे के माथे भी लगना चाहिए ना। फिर मेरे पिता ने जो इतना पैसा खर्च किया है इस शादी में वो भी तो आप देंगे ना। रूपाली बोली। उसके बोलते ही लड़के वाले की हालत खराब हो गई। इंस्पेक्टर का यहाँ क्या काम, हम आपस में ही बात कर सकते हैं ना। अभिनव के पिता डरते हुए बोले, अंकल वो बातें पहले होती है, आपने जयमाला से पहले जो ये मांग रखी है ये नाजायज है, साथ ही गैर कानूनी भी, तो पुलिस को बुलाना तो बनता था ना। आप मुझसे अपने बेटे की शादी करके मुझे एहसान नहीं कर रहे, ना ही आप पर जबरदस्ती रिश्ता थोपा गया। दोनों परिवारों की रजामंदी से रिश्ता हुआ था, तो अब दहेज की मांग क्यों? सुधा बोली, सही किया तुमने बेटा जो पुलिस को बुला लिया। मैं पागल था जो समाज के डर से इनके आगे झुक रहा था, जबकि मुझे तो अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए था। कल को इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? कल को बेटी को दागने से अच्छा उस पर दाग लगना है, क्योंकि इससे मेरी बेटी सही सलामत मेरे पास तो है। ये बोल रूपाली के पिता रोने लगे। रूपाली उनके आंसू पोंछ उनके गले लग गई। तभी वहां पुलिस आई। लड़की पक्ष की शिकायत के आधार पर लड़के, उसके माता पिता और कुछ खास लोगों को पकड़कर ले गई। बाकी बाराती वापस लौट गए। बाद में लड़की वालों का सारा खर्च लौटाने पर और लिखित माफीनामा देने के बाद सबको छोड़ा गया, पर लड़के के ऊपर जेल जाने का दाग तो लग ही गया।